Assalamu alaikum all. Am I audible now? Actually, मैं class start नहीं करी थी. I was waiting for others to join. Anyways, let's start. So today we are going to start our part 3. In this part 3, we have particularly 5 topics. First is ELT, that is English Language Teaching in India. In that we are going to learn history and status of English in India, English as a second language, English as a foreign language, and English as a global language. And the second topic is methods and approaches of English. Grammar translation. In that we have the methods, that is grammar translation method, direct method, audiolingual method, structural approach, and communicative language teaching. So inshallah in today's class we'll cover as much as possible. अगर हम I guess 6 classes continuous हो गए तो inshallah we'll be done with the syllabus. After that let's see what can we do to make you ease. So ELT. First we'll see what is history of English language teaching in India. सो इंग्लिश की इंडिया में जैसा एक ब्रीफ हिस्ट्री है वैसे इंग्लिश की इंग्लैंड में भी एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री है. मतलब इंग्लिश स्टार्ट क्यों हुई, कैसा हुई. सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ लार्ज फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का पार्ट है और इसको इंडो यूरोपियन फैमिली भी बोलते हैं लैंग्वेजेस की. So, this family is said to be 3000 years old and it is the largest family of language groups. And English has many branches. So, let me mention the number here for you. So, English is 3000 years old language and it has the largest family of language. It is also known as Indo-European family. And English has many branches. So, जर्मनिक जो लैंग्वेज है जर्मनिक, वो भी एक इंग्लिश की ब्रांच है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है और यहीं से इंग्लिश ओरिजिनेट हुआ. जर्मनिक इज अ मेजर ब्रांच ऑफ इंग्लिश. ओके, और यही लैंग्वेज से इंग्लिश का ओरिजिन स्टार्ट हुआ. ये जर्मनिक लैंग्वेज से. नॉट ओनली जर्मनिक, अब इंग्लिश के जैसा हम देखें कि बहुत ज्यादा ब्रांचेस है. इट इज अ वास्ट फैमिली. सो लेट अस सी अदर्स नेम. स्लाविक एक लैंग्वेज है जो इसका पार्ट है. बाल्टिक एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश का पार्ट है. सेल्टिक एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश का पार्ट है. एंड रोमांस एंड इंडो ईरानियन भी इंग्लिश का पार्ट है. ये सारे पार्ट्स हैं. अब ये पार्ट्स के भी काफी सारे सब ब्रांचेस हैं. जैसा कि एक इंडियन लैंग्वेज है संस्कृत, आप सबको पता ही होगा. तो संस्कृत भी इंग्लिश की फैमिली से बिलोंग करता. ये इंडो ईरानियन का एक ब्रांच है संस्कृत. मतलब सारे लैंग्वेजेस से कुछ ना कुछ छोटा मोटा वर्ड, कुछ ना कुछ छोटा सा पार्ट लेके इंग्लिश फॉर्म हुई. इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म हुए. तो in the course of English history, English के 3 stages है. सबसे पहला तो है ओल्ड इंग्लिश. जब इंग्लिश ओरिजिनेट हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी 500 AD के अराउंड, वहां से 11,000 AD तक जो टाइम पीरियड था, that is known as old English. After that, middle English,
सो 11,000 to 1500 AD का जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज मिडिल इंग्लिश. एंड इसके बाद जो इंग्लिश है, दैट इज द मॉडर्न इंग्लिश जो हम यूज करते हैं. मॉडर्न इंग्लिश की 1500 से लेके अभी आप जिस दिन तक भी एग्जाम लिखेंगे या उसके बाद जो भी प्रेजेंट डे है, तब तक की इंग्लिश, अभी तक की इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है. तो इंग्लिश के 3 पार्ट्स है, ओल्ड, मिडिल एंड मॉडर्न. So let's see the this is the brief introduction of English कि इंग्लिश ओरिजिनेट क्या हुआ, कैसा हुआ था, उसके एक वास्ट ओवरव्यू हम देख लिए. लेट्स सी कि इंडिया में इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है. सो ये टॉपिक हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, आई गेस फर्स्ट पार्ट जो हम कवर कर रहे थे उसमें हम देख लिए थे कि आप लोग को याद होगा, मैकुलास मिनट देखे थे हम, इंग्लिश कैसा ओरिजिनेट हुआ, फॉरेनर्स अपने फायदे के लिए इंग्लिश इंडिया में मतलब लेकर आए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे. ये सब चीजें हम ऑलरेडी देखे थे, बट अपन आज और ज्यादा डीपली देखने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की हिस्ट्री इंडिया में क्या है. बट बिफोर दैट लेट्स सी के इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज क्या है. नेटिव लैंग्वेज मतलब कोई भी हमारे नियर बाई कंट्री, अपने कंट्री के सराउंड नियर बाई जो भी कंट्रीज है, वहां पर अगर इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज है तो हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज हुई, मतलब हमारे नेबर्स की वो लैंग्वेज हो गई. और हमको भी आज उन लोग हमारे नेबर्स से थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती. सो नेक्स्ट इज इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, मतलब ऐसी जो कि लिंगुआ फ्रैंका रहना, जो कि इंडिया है. फर्स्ट सी इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज. ऐसे कंट्रीज जहां पर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे कि यूएस, यूके, ये कंट्रीज जो है दैट इज कॉल्ड टू बी एज इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज. इन लोग की नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश. इंग्लिश में ही यहाँ पर कन्वर्सेशंस होती. दूसरा जो है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंडिया. इंडिया में जो है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज माना जाता. और इंडिया में इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है. व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका? अगर हम चले गए तमिलनाडु में, वहां के लोगों से बात करने के लिए हमको तमिल आना जरूरी है, बिकॉज वहां पर तमिल ज्यादा चलती. तो अब आप, मैं या कोई हम चले गए वहां पर, तो हम कन्वर्सेशन कैसा करेंगे, मीन्स क्या रहेगा, अपना मेथड ऑफ टॉकिंग वहां पर क्या रहेगा, लैंग्वेज ऑफ टॉकिंग वहां पर क्या रहेगा. वहां पर हम इंग्लिश को एज अ पैरल लैंग्वेज चूज करके हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, टॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो जब हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, जिसका ओरिजिनल फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, देन इंग्लिश इज कॉल्ड एज लिंगुआ फ्रैंका. सो एट दैट टाइम लिंगुआ फ्रैंका इंग्लिश इंडिया में, तो इंडिया में इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका का काम करता. ऑल्सो हमारा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है. जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया की फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी रखी जाएंगी, लेकिन ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, दूसरे चीजों के लिए हमको इंग्लिश की भी जरूरत थी. तो वी हैव डिसाइडेड के जो भी इंटरनेशनल बिजनेस इंडिया करेगा, all that would be done in English, but not as a first language but as a second language, because India mein most of the people are Hindi talking people. So इंडिया में इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है. अब थोड़े ऐसे कंट्रीज है जहां पर इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज. सो यहाँ फॉरेन लैंग्वेज मतलब उन लोग ना कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज समझ रहे, ना ही इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज समझ रहे. उन लोग समझ रहे कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है
और इसकी हमको कोई उतनी जरूरत नहीं है। ऐसे कंट्रीज में जहां पर इंग्लिश सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होता, और लोग समझते कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो उन लोग के लिए उतनी जरूरी नहीं है, उन लोग को कुछ काम के लिए, कोई भी चीज के लिए ये मैटर नहीं करता कि वहां के लोगों को इंग्लिश आना, उन लोग के लिए ये मैटर करता कि वहां पर सिर्फ टैलेंट रहना। सो ऐसे कंट्रीज जो है वो है जापान, एग्जाम्पल के लिए। वहां पर इंग्लिश इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। सो लेट्स सी कि इंग्लिश की इंडिया में हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था। तो आफ्टर द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में स्टार्ट हुआ, और ये कंपनी का मेन एंड फर्स्ट मोटिव था बिजनेस करना, बिजनेस पर्पस के लिए लोग इंडिया में आए थे। जब ये लोग बिजनेस पर्पस के लिए आए तो फिर ये लोग यहाँ के लोगों को देखे एंड ये लोग सोचे कि यहाँ के लोगों से हम और ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते। इसके लिए लोग सोचे कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाना जरूरी है, सो दैट लोग हमारे साथ जो है और ज्यादा बेनिफिट्स, हमसे जितना ज्यादा चाहे उतने बेनिफिट्स ले सकना। सो 1813, इन द ईयर 1813 एक चार्टर एक्ट पास हुआ। वहां पर ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया में आकर रिलीजन स्प्रेड कर सकते, ऐसा माना गया। उसके बाद क्राउन सिस्टम आ गया। तो 1813 टू 1857 बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज इंडिया में ओपन हुए और इंडियंस इंग्लिश सीखना शुरू करे। बट बिफोर दैट क्या हुआ था, थॉमस बैबिंगटन मैकले, he was a person, so एक मैकुलस मिनट बनाए थे जिसमें लेट मी मेंशन इट डाउन हियर। सो ही वाज गवर्नर। सो इन्हों बोले थे कि इनके मिनट में हमको ऐसे इंडियंस चाहिए जो कि ब्लड एंड कलर में तो इंडियन रहना, लेकिन उन लोग का टेस्ट, ओपिनियन, मोरल, इंटेलेक्ट ये सब इंग्लिश रहना। सो और इन्हों धमकी भी दिए थे कि अगर इनका ये मिनट पास नहीं हुआ तो इन्हों रिजाइन कर देते। तो उस टाइम के जो हेड थे, गवर्नर थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिए थे और ये मिनट पास हो गया था। इसके बाद इंडियंस को इंग्लिश सिखाया जाता था, स्कूल्स ओपन किए गए थे, लेकिन ये सब ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए कर रहे थे। बट जबकि क्राउन सिस्टम आ गया था 1813 में, चार्टर एक्ट पास हुआ, तब ब्रिटिश खुद के अपने पैसों से इंडियंस को एजुकेट करना शुरू करे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ये सब ओपन कराए। ऑल्सो वो लोग क्या करे, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजे। वो क्रिश्चियन मिशनरीज को 1 लाख रुपीज पर ईयर दिए जाते थे क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। तो जब इंडियंस क्रिश्चियन बनना शुरू हुए, जब इंडियंस क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करके कन्वर्ट होना शुरू करे, तो वो लोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आना शुरू हो गई उन लोग को। फिर 1840s 1850s में तो इंग्लिश और ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई। सो आई होप इसके ये जो हम देखे ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ लिए थे डीपली, लेकिन इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज क्या है आप लोग को समझ आ गया होगा। और एक चीज है इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। जैसा कि लिंगुआ फ्रैंका इंडिया एंड तमिल का एग्जांपल हम देखें, इन द सेम वे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब वर्ल्ड वाइड इंग्लिश जो है मतलब स्प्रेड है। एज ए लिंगुआ फ्रैंका हम इंग्लिश को वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। एंड लेट्स सी सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। सो इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस क्या है, एक्चुअल स्टेटस। तो इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस ये है कि इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंग्लिश का स्टेटस है इंडिया में। एसोसिएट किसके साथ, हिंदी के साथ इंग्लिश मिला के जब एसोसिएशन हो रहा,
तब English is known as associate official language. So इंग्लिश, जब ग्लोबल लैंग्वेज की हम बात कर रहे तो इंग्लिश बहुत ही एक कॉमन लैंग्वेज है। जब हम ग्लोबली ट्रैवल कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी इंश्योर दैट इंडियंस जो है इंटरैक्ट करना, कनेक्ट करना दूसरे इंडिविजुअल से वर्ल्ड वाइड थ्रू इंग्लिश। सो जब हम कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो हम वहां पर किस तरीके से, क्या बेसिस पे कम्युनिकेशन करते हैं। हमारी मदर टंग उर्दू है, हिंदी है, देन हमारी सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु है, बिकॉज वो हमारे नेबर स्टेट्स की लैंग्वेज है, दैट्स वाई। देन हमारी जो आप मैं हम सब अगर स्कूल में पढ़े तो हम आई गेस इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज हम पढ़े, राइट। सो थोड़े स्टेट्स में इंडिया के इंग्लिश, जैसा कि जहां पर तेलुगु इज अ फर्स्ट लैंग्वेज, हमारे जैसा हिंदी नहीं रहता लोग का, तेलुगु अगर फर्स्ट लैंग्वेज है तो उन लोग के लिए इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ओवरऑल इंडिया के लिए जब हम वर्ल्ड वाइड व्यू से देख रहे हैं तो हमारे लिए, डिस्पाइट वी हैव अदर फर्स्ट लैंग्वेजेस, सेकेंड लैंग्वेजेस, इंग्लिश इज नोन एज अवर सेकेंड लैंग्वेज। सो जब हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन का जो बेस है हमारा वो है इंग्लिश। और 67 वर्ल्ड में 67 ऐसे कंट्रीज है टोटल जहां पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हमारी इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कंप्लीटली ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हम उसको एसोसिएशन में रखें हिंदी के साथ, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश। मतलब कोई भी ऑफिशियल पेपर वर्क हो रहा हमारे पास तो एक उसका हिंदी में कॉपी आता, एक इंग्लिश में कॉपी आता। लेकिन दूसरे ऐसे 67 कंट्रीज है जहां पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। और पूरा वर्ल्ड 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 के हिसाब से अपन देखें तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश इज द थर्ड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज, यू नो, थर्ड। तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सी लैंग्वेजेस है? फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब सबसे ज्यादा स्पीकिंग लैंग्वेज वर्ल्ड में है चाइनीज, एंड सेकेंड लैंग्वेज है स्पेनिश। उसके बाद जो मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, जो कि 67 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। आई होप इतना आप लोग के लिए क्लियर होगा। मतलब कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज पूछो बिफोर वी मूव फर्दर। नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज यू ऑल नो, फॉरेन लैंग्वेज भी आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके। सो जो पार्ट 3 है उसमें 5 पार्ट्स हैं। जो जिसका फर्स्ट पार्ट था जो कि आज हम कवर करें दैट इज ELT। सो इंग्लिश का फर्स्ट ये ELT हम कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है मेथड एंड अप्रोचेस। उसमें है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुइस्टिक। मतलब इंग्लिश की टीचिंग मेथड्स क्या है, कौन कौन से वे से हम इंग्लिश को पढ़ा सकते, पहले कौन से वे से पढ़ाते थे, अब कौन सा वे हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब। आफ्टर दैट ग्रामर, पर्टिकुलरली ग्रामर कैसा पढ़ाते, LSRW कैसा फंक्शन करता, वोकैबुलरी हम क्लासरूम में कैसा पढ़ाते स्टूडेंट्स को, टीचिंग टेक्निक्स क्या यूज करते, और कौन सा मटेरियल पढ़ाने के लिए ऑथेंटिक है इंग्लिश लिटरेचर। आफ्टर दैट हम बच्चों का टेस्ट कैसे लेते, इवैल्यूएशन कैसा करते, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ये पर्टिकुलरली एक पूरा
चैप्टर आप लोगों को बीएड में होगा। अगर आप लोग इंग्लिश चूज करे थे बीएड में तो ये पूरा टॉपिक आप लोग को बीएड में है। एंड जो टॉपिक 5 हमारा है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, वो भी कंप्लीटली आप लोग को बीएड में है। तो अभी कल से जो हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सब बीएड में है और इंशाल्लाह 4 to 5 क्लासेस में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता। उसके बाद आई वांट यू ऑल टू गेट प्रिपेयर्ड। जो भी आप लोग के डाउट्स है वो हम क्लियर करेंगे। सो वी आर डन विद द क्लास टुडे। वी आर डन विद द क्लास टुडे। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी। पढ़ सकते थे हम, अभी टाइम तो है, लेकिन फिर